हेलो फ्रेंड्स, वी आर हियर विद द मॉक टेस्ट नंबर 3 फॉर द जनरल अवेयरनेस। टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड 10 सेकंड्स ईच टू गिव द राइट आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल्ड टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट यूटीज इन मंथ ऑफ जुलाई। तो आपके पास 10 सेकंड्स है, गिव द राइट आंसर। जो टेक होम आपका राशन प्रोग्राम था, इसके तहत यहाँ पे राशन प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किनको? प्रेग्नेंट वुमेन्स को, लैक्टेटिंग वुमेन्स को, लैक्टेटिंग मदर आप कह सकते हो जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, एंड एडोलेसेंट्स को जो 6 से 36 मंथ के बच्चे होते हैं उनको। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड नीति आयोग ने मिलके, इन दोनों ने मिलके ये रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसके सीईओ आपको पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है डेविड बेस्ले। ठीक है, एंड नीति आयोग के अभी सीईओ कौन बने हैं? इसके सीईओ बने हैं अभी परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर। तो ये चीज याद रखनी है आपको। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका जो है दैट इज इन दी रोम, इटली। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून Renew Power Limited launched its one-of-the-kind initiative called Project Surya to train women salt pan workers as solar technician in partnership with which of the following organization? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है? हेल्प की जा रही है किनकी? वुमेन्स की, जो सॉल्ट पैन वर्कर्स हैं उनको अब सोलर टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जो उनकी वेजेस हैं, जो इनकी इनकम है वो बढ़ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 महीने में अभी 10,000 कमाते हैं, ठीक है, तो ये बाद में जाके जब सोलर टेक्नीशियन बनेंगे तो इनकी 15K से 18K तक इनकी जो है सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये दोनों ही यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इसके टोटल मेंबर्स पूछे जा सकते हैं। 170 मेंबर्स हैं इसके टोटल मेंबर कंट्रीज। वेयर एज जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है। एंड अगर यूएनईपी का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो दैट इज इन दी न्यूयॉर्क। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द PSLV C-53 rocket by carrying how many Singaporean satellite from Sriharikota, Andhra Pradesh in July 2022? So, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सो करेक्ट आंसर गाइज यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 सैटेलाइट्स थी सिंगापुर की। ठीक है, नेक्स्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो जीएसटी डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई। जल्दी से आंसर दीजिएगा। इंडिया में जो जीएसटी है वो लॉन्च कब किया गया था? 2017 में। ठीक है, और आंसर यहाँ पे क्या है आपका? 1 जुलाई। तो इंडिया में इसको टोटल 5 साल हो चुके हैं। 2022 में हमने इसके 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्टेट दैट लॉन्च द नारी को नमन स्कीम टू प्रोवाइड 50% कंसेशन ऑन बस फेयर्स फॉर वुमेन। आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। एंड हिमाचल प्रदेश डे आपका कब सेलिब्रेट होता है ये पूछा जा सकता है? 15 अप्रैल को। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे जो है HRTC की फर्स्ट फीमेल ड्राइवर कौन बनी है? इनका नाम है सीमा ठाकुर। ठीक है, एंड यहाँ पे जो जयराम ठाकुर हैं, जो यहाँ के CM हैं, इन्होंने बोला है कि राइड विद प्राइड जो टैक्सी सर्विसेज है गवर्नमेंट की, वहां पे जो है 25 वैकेंसीज और निकाली जाएंगी फॉर द फीमेल्स। ठीक है, फीमेल ड्राइवर्स। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक गॉट अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर ओवरसीज प्रोक्योरमेंट इन फाइनेंशियल सर्विसेज? आपके ऑप्शन है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बोथ A एंड B, ऑल A, B एंड C। सो गाइज करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, तो ये सारे ही बैंक यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जिनको अप्रूवल मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फॉर ओवरसीज प्रोक्योरमेंट इन फाइनेंशियल सर्विसेज। अब यहाँ पे HDFC बैंक रिसेंटली न्यूज में रहा था क्योंकि इन्होंने ऑल विमेन ब्रांच खोली है। ठीक है, ऑल विमेन ब्रांच कहाँ पे ओपन की है इन्होंने? ये केरला में। ठीक है,
और सेकेंड थिंग इज आईसीआईसीआई बैंक भी अभी न्यूज में था, क्यों था, क्योंकि इन्होंने एनपीसीआई के साथ, ठीक है, एनपीसीआई के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। Next is, which life insurance company recently in July launched first QR code enabled services for their customers? आपके ऑप्शंस है HDFC Standard Life Insurance, Life Insurance Corporation of India, Bajaj Allianz Life Insurance, Max Life Insurance, Aegon Life Insurance. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, that is Bajaj Allianz Life Insurance. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन डैश। सो ये इको पार्क कहाँ आपका एस्टैब्लिश किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है होलांबी कलान दिल्ली, भोपाल मध्य प्रदेश, कोलकाता वेस्ट बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र, बैंगलोर कर्नाटका। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज होलांबी कलान दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम Global Gender Gap Index 2022, India secured dash ranks while dash topped the list. आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 128 नॉर्वे, 144 फिनलैंड, 135 आइसलैंड, 128 फिनलैंड, 148 आइसलैंड। सो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 135 रैंक आई है इंडिया की, एंड इधर टॉप किया है आइसलैंड ने, वेयरएज फिनलैंड की जो रैंक है वो सेकंड है और नॉर्वे आपका थर्ड आया था। अगर फोर्थ की बात की जाए तो न्यूजीलैंड का नंबर फोर्थ था, ठीक है, एंड फिफ्थ नंबर पे आपका था स्वीडन, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2021 की बात की जाए तो 2021 में इंडिया की रैंक थी 140 एंड टोटल आउट ऑफ 156 कंट्रीज ये डेटा लिया गया था, और इस बार इसे 146 कंट्रीज टोटल यहाँ पे थी एंड इंडिया की रैंक कितनी आई है? 135। Next is, which bank launched the personal loan product Express Credit for their salaried customer? आपके ऑप्शंस हैं कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड इसके साथ साथ जो एक्सप्रेस क्रेडिट आपका लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, इसमें आप 35 लाख तक का लोन जो है वो ले सकते हो ऑन योर योनो ऐप, ठीक है। और रिसेंटली एसबीआई ने लॉन्च किया है आपका व्हाट्सएप सर्विसेज, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए आप, व्हाट्सएप सर्विसेज जिसके थ्रू आप जो है अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो और मिनी स्टेटमेंट्स यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया रैंक्ड डैश इन द टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमीज फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2021। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। आपके ऑप्शन है 4th, 6th, 5th, 7th, 9th। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है इंडिया की रैंक आई है 7th, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे अगर हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की बात करें कौन कौन सी कंट्रीज आई हैं, तो फर्स्ट है आपका यूएस, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड आपका है हांगकांग, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 आपकी कंट्रीज थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि इन जो टॉप 10 इकोनॉमीज थी इनमें से इंडिया का ही जो एफडीआई फ्लो था वो सबसे कम था, ठीक है, जो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2022 पीएम नरेंद्र मोदी अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ अ नेशनल एड्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs कंट्रोल प्रोग्राम, दैट इज NACP फॉर डैश ईयर्स। सो कितने साल के लिए इसे इंक्रीज करा गया है, जल्दी से बताना। सो गाइज बेसिकली जो NACP आपका प्रोग्राम है इसे 1992 में स्टार्ट किया गया था, इसका फेज 1। एंड अगर हम अभी बात करें 2022 में, 2022 से 26 तक इसको जो है इंक्रीज कर दिया गया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इसे 5 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। इसकी लास्ट डेट क्या होगी? 31 मार्च 2026 तक इसे लॉन्च कर दिया गया है, एंड दिस इज द फेज 5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट सैंक्शन अ फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ रुपीज 4013 करोड़ टू ओडिशा अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आपके ऑप्शंस हैं आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक, एडीबी। सो गाइज ये आपको ये सैंक्शन जो है वो किया गया है बाय द नाबार्ड, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके तहत जो है जो पाइपलाइंस होती है, वाटर पाइपलाइंस, वो बिछाई जाएंगी, ब्रिजेस बनाए जाएंगे एंड कनेक्टिविटी के लिए रोड्स यहाँ पे बनाई जाएंगी। एंड वन मोर थिंग जो इम्पोर्टेंट है
कि ये बहुत बड़ी जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट दी गई है टू दी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मार्च 2022 विच ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड 5th एडिशन ऑफ विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स थ्रू इट्स विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म टू 75 विमेन्स अचीवर। आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नीति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो गाइज यहाँ पे जो अवार्ड्स दिए गए हैं इट वाज प्रेजेंटेड बाय द नीति आयोग एंड यहाँ पे जो अवार्ड्स दिए गए हैं 75 विमेंस को, ये दिए गए थे आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75 इयर्स ऑफ कंप्लीशन के लिए हमने मनाया था। ठीक है, तो उसके तहत 75 विमेंस को यहाँ पे अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज जो आपको पूछी जा सकती है, नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ कौन है? सो अमिताभ कांत आपका आंसर हो। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलिट्री एक्सरसाइज Cold Response 2022 conducted by North Atlantic Treaty Organization was held at. So आपकी जो ये एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? जल्दी से आंसर दीजिए। जो आपकी एक्सरसाइज है 14 से 31 मार्च तक ये चली थी। ठीक है, एंड यहाँ पे 30,000 ट्रूप्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम 27 कंट्रीज। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल पूछी जा सकती है आपको ऑस्लो एंड इसकी करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बैंक लॉन्च द ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स टू सपोर्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। आपके ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डीबीएस बैंक इंडिया। इसके आपके एमडी एंड सीईओ कौन है? सुरजीत सोम। ठीक है, छोटी छोटी चीजें नोट करते चलिए। In April 2022, RBI imposed a monetary penalty of dash on Manappuram Finance Limited for violating the Know Your Customer and Prepaid Payment Instrument norms. तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से मुझे बताइए कितनी पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है। एंड ये पेनल्टी जो है वो लगाई गई है अंडर दी सेक्शन 30 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 17.63 लाख की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्पेस टेक फ्रेमवर्क ऑन अ मेटावर्स प्लेटफॉर्म। आपके ऑप्शंस हैं केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका। सो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फुटबॉल प्लेयर who became the all-time leading scorer with 807 goal. आपके ऑप्शंस हैं लियोन मेसी, करीम बेंजेमा, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, हैरी केन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है आपका, who was appointed as the chief minister of Manipur for the second consecutive term. जल्दी से आंसर बताइए। सो गाइस करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एन बीरेन सिंह। एंड अगर यहाँ पे मणिपुर के गवर्नर पूछे जाए तो मणिपुर के गवर्नर एट प्रेजेंट कौन गवर्नर है? ला गणेशन। ठीक है, और ये 17th गवर्नर है ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री डेवलप्ड लेजर वेपन रिलेविस्टिक क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस। आपके ऑप्शन है जापान, इजराइल, चाइना, यूएसए, फ्रांस। सो बेसिकली जो आपका RKA है, इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है आपकी जो कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है उसे यूज करके जो फर्दर या दूसरे देशों के सैटेलाइट्स होंगे उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइना। वेरस चाइना बोल रहा है कि हमने यहाँ पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज नहीं की है जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन को दिखाती हो। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी को? डायरेक्ट एनर्जी वेपन, DEW। Next question is, which of the following points are correct with respect to the recent steps taken by RBI regarding non-banking financial company upper layer, that is NBFC-UL? पहला आपका ऑप्शन क्या है? RBI notified large exposure framework for a non-banking financial company upper layer with effect from October 1st, 2022. Next says RBI mandates NBFC-UL to maintain common equity tier 1 capital of at least 9% of risk weightage asset as compared to 5.5% of banks.
थर्ड पॉइंट आपका कहता है द सम ऑफ ऑल एक्सपोजर वैल्यू ऑफ NBFC UL टू अ सिंगल काउंटर पार्टी एंड टू अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज मस्ट नॉट बी हायर देन 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। सो जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा कौन सा इसका आंसर, कौन सा इसके जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जल्दी से बताइएगा। सो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब जो लास्ट स्टेटमेंट है करेक्शन क्या है यहाँ पे, जो सिंगल काउंटर पार्टी है और जो ग्रुप कनेक्टेड काउंटर पार्टीज है इसके जो एक्सपोजर का परसेंटेज है जो है देखो सिंगल काउंटर पार्टी का करेक्ट है 20%, वेर एज जो ग्रुप कनेक्टेड काउंटर पार्टीज है इसका परसेंट 25% है, ठीक है, 30% नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ डैश डेज विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 19, 2022। सो आपके ऑप्शंस क्या है, 200, 180, 160, 120, 100 डेज, ठीक है। सो जो आपकी स्कीम है वो 30 मार्च 2020 को लॉन्च की गई थी, 30 मार्च 2020 को। एंड यहाँ पे जो है ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर जो डायरेक्ट पेशेंट में आते हैं कोविड पेशेंट के, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। एंड यहाँ पे 50 लाख तक का जो है एक्सीडेंटल कवर दिया गया था। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 180 डेज, ठीक है। Next here is India is said to have the world's highest tunnel at Dash Pass between Zanskar Valley in Ladakh and Laul Valley in Himachal Pradesh. So कौन सा है, जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। जो ये बेसिकली पास बन रहा है ये आपका 16,580 फीट पे बन रहा है बिटवीन योर हिमाचल एंड लद्दाख, ठीक है। और इसे बना कौन रहा है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO। सो करेक्ट यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिंकुला पास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक रिसेंटली इंक्लूडेड अ न्यू पेमेंट सिस्टम हेलो इन अ नेशनल रजिस्टर ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। क्या क्या ऑप्शन हैं आपके, इटली, फ्रांस, रशिया, स्पेन, जर्मनी। सो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रशिया। जो रशिया का सेंट्रल बैंक में है उन्होंने इसे बनाया। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूनी गेम्स 2021। यूनी हेयर मीन्स यूनिवर्सिटी गेम। A mobile app was launched for a dash edition of Khelo India University game by Department of Youth Empowerment and Sport. आपके ऑप्शंस क्या हैं, 6th, 2nd, 3rd, 5th and 4th। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, जो मैस्कॉट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 2021 का मैस्कॉट का नाम क्या है, धाकड़, ठीक है। कहाँ पे हेल्ड हुए थे, पंचकुला, कहाँ पे, हरियाणा में। कब से कब तक चले थे, 4 जून से ये आपके चले थे 13 जून तक, ठीक है। सो ये कौन सा एडिशन था, वापस बैक टू द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये आपका था सेकेंड एडिशन जो पहले होना था बट कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू ऑब्जर्व बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सीतालिंगी लिंगास्वामी एज इंटीग्रेशन डे। ऑप्शंस क्या है, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सो ये अनाउंसमेंट की गई है बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश एडिशन ऑफ रिम्प ऑफ पैसिफिक 2022 रिम्पैक 2022 कमेंस्ड ऑन द आइलैंड ऑफ ओहू इन हवाई। क्या आपके ऑप्शंस हैं, 28, 25, 29, 33, 40th। सो जो आपकी एक्सरसाइज हुई थी ये स्टार्ट हुई थी 29 ऑफ जून को एंड ये चली थी आपकी 4 ऑफ अगस्त से, ठीक है। टोटल यहाँ पे 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन सी थी, मैक्सिको, मलेशिया, टोंगा, ऑस्ट्रेलिया, US, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। ये सारी आपकी कंट्रीज यहाँ पे थी इन्वॉल्व जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड इट इज द मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये बहुत बड़ी मैरीटाइम एक्सरसाइज मानी जाती है। सो यहाँ पे एडिशन था आपका 28th एडिशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन 1 जुलाई 2022। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। So guys, correct answer here is option number D, that is family doctors on the front line. Next question है आपका, which state government launched काशी यात्रा scheme for pilgrims with an outlay of ₹7 crore?
आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जो ये आपकी स्कीम थी बेसिकली यहाँ पे 30,000 मतलब इस स्कीम के अंदर 30,000 पिलग्रिम्स को यहाँ पे दर्शन करवाने थे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो 30,000 पिलग्रिम्स होंगे उन्हें यहाँ पे 5,000 का जो है असिस्टेंट दिया जाएगा। एंड इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? सो एलिजिबिलिटी ये थी कि पर्सन जो है कर्नाटका का होना चाहिए, प्लस यहाँ पे 18 अबव की एज होनी चाहिए पर्सन की, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कर्नाटका। एंड अभी रिसेंटली कर्नाटका ने जो है एक और स्कीम यहाँ पे लॉन्च की थी फॉर विमेन्स। क्या थी वो? women@women, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने कहा था कि 2026 तक यहाँ पे 5 लाख जॉब दी जाएंगी फॉर दी विमेन्स, ठीक है, विमेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाज कंप्लीटेड डैश ईयर। सो कितने साल इसने कंप्लीट किए हैं, जल्दी से बताइए मुझे। सो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इसने कंप्लीट किए हैं 2 इयर्स। एंड यहाँ पे जो ये स्कीम है वो लॉन्च की गई थी आपकी 29 जून 2020 को, ठीक है। कब की गई थी? 29 जून को। So next question here is, Union Minister Piyush Goyal launched a 3-day grand hackathon to promote e-commerce in the agri sector. The hackathon was organized by Open Network for Digital Commerce along with which of the following organization in Mumbai, Maharashtra? आपके options हैं SBI, RBI, NABARD, HDFC Bank, Bank of Maharashtra. सो बेसिकली जो ये हैकाथन थी यहाँ पे ये हैकाथन क्यों करवाएगी? बिकॉज टू गेट द क्रिएटिव आइडियाज फॉर द एग्री सेक्टर। एंड टोटल यहाँ पे जो है पार्टिसिपेंट्स, टोटल यहाँ पे जो सीट्स थी बेसिकली वो अवेलेबल थी 300 एंड 700 से ज्यादा यहाँ पे जो है एप्लीकेशंस आई थी पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवमोगा एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात। सो जो चीफ मिनिस्टर है इनका नाम क्या है? BS येदियुरप्पा, ठीक है। एंड यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका। और ये जो आपका एयरपोर्ट है ये दिसंबर 2022 तक जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। Next is, which insurance company recently launched Insta Confirmation of Insurance to deliver a superior customer experience? आपके options क्या है? Life Insurance Corporation of India, Max Life Insurance, ICICI Prudential Life Insurance, Exide Life Insurance, Kotak Mahindra Life Insurance. So correct answer यहाँ पे है आपका option number B, that is Max Life Insurance. Next है आपका, which of the following points are correct with respect to the National Highways Excellence Award 2021 organized by Ministry of Road and Transport and Highways? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका? Dibang Infra Projects Limited won the Gold Award in the Outstanding Work in Challenging Condition category. Second is, Simhapuri Expressway Limited won the Silver Award in the Excellence in Highway Safety Plane category. Next is, GR Infra Projects Limited won the Special Award in the Green Highway category. So आपके 3 points हैं। थर्ड आपका क्या ऑप्शन है? बोथ A and B, and E लास्ट ऑप्शन इज ऑल A, B and C. जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे, या कौन से ऑप्शन सही है? सो गाइस यहाँ पे A, B, C सारे ही करेक्ट हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B and C. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 रिलीज बाय नाइट फ्रैंक, विच इंडियन सिटी रैंक्ड 14th इन द APAC रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन, इन द गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी? ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है आपका? जल्दी से बताना। मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, बेंगलुरु कर्नाटका, न्यू दिल्ली हैदराबाद तेलंगाना। सो 14th नंबर पे आपकी आई है बेंगलुरु कर्नाटका, बैंगलोर सिटी। एंड अगर हम बात करें फर्दर तो 17th रैंक थी दिल्ली की आपकी, देन 18th रैंक हैदराबाद, ठीक है। एंड अगर 20th रैंक की बात करें तो सबसे लास्ट आया था आपका मुंबई, ठीक है। ये चीज नोट कर लीजिए, साथ में नोट करते हुए चलिएगा जो भी मैं लिखती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल
solar rooftop system was inaugurated at Swaminarayan Akshardham Temple complex in dash. आपके ऑप्शंस हैं गांधीनगर गुजरात, गया बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, ऋषिकेश उत्तराखंड. सो यहाँ पे जो है 10 PV का आपका सोलर सिस्टम जो है वो यूज किया गया है, ठीक है, लगाया गया है. सो आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गांधीनगर गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द आयुर्वेदा रत्न अवार्ड 2022 बाय यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट. ऑप्शंस क्या हैं आपके? उमेश वसंत तागड़े, सुजाता कदम, अनिल कुमार, तनुजा निसारी, महेश व्यास. सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तनुजा निसारी, एंड ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की क्या है? डायरेक्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच स्टेट लॉन्च मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर स्टेट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स. आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला. सो जो ये स्कीम है मेडिसेप, इसके तहत जो है हेल्थ कवर दिया जाएगा 3 लाख का, ठीक है. एंड अगर कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर में तो ओनली 1.5 लाख का जो है आपका अमाउंट वही कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा. और इस स्कीम में एंटर करने के लिए आपको आपका जो आधार है उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है, आधार को. और उसके बाद यहाँ पे एक यूनिक आईडी मिलेगी, यूनिक हेल्थ आईडी, ठीक है, जिसे यूज करके फर्दर काम हो पाएगा, ठीक है. सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ये स्कीम लॉन्च की है आपकी केरला ने. So guys, this is the last question. Which of the following point is are correct with respect to the Dak Karmyogi? आपके options हैं Ministry of Home Affairs launched Dak Karmyogi, an e-learning portal of Department of Telecommunication in New Delhi, Delhi. Dak Karmyogi was developed under central government's vision of Mission Karmyogi. Third is the portal. This portal has been developed to bring efficiency in the Government of India's employees and in bureaucracy with minimum government and maximum governance. फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? ओनली ए एंड बी, एंड लास्ट इज ओनली बी एंड सी. सो करेक्ट आंसर आपका है ओनली बी एंड सी, ऑप्शन नंबर ई. एंड यहाँ पे करेक्शन क्या है फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट कि जो आपका ये डिपार्टमेंट है, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है. डाक से, जैसे डाक है यहाँ पे, डाक कौन होता है? डाकिया से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ये पोर्टल है, ठीक है. सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन, और जल्दी से बताइएगा किसके फुल आए हैं मार्क्स, और अगर कम भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत सारे टेस्ट हैं जो आने वाले हैं. सो उसमें आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.